प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को सुनियो। मेरा नाम पॉल सुरेंद्र। मैं आज अब्राहम के बारे में ध्यान करना चाहता हूँ। नंबर 1, अब्राहम परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। नूह के समय में जलप्रलय हो गया, उसके बाद सारे लोग बिगड़ गए। हम सब जानते अब्राहम नूह का परिवार से हो गया है। और अब्राहम एक बड़ा धनी और महान व्यक्ति था, लेकिन वह दुखित और उसका मन शोक था, कारण उनके पास बच्चा नहीं था। जेनेसिस 12:1-5। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल से सारे फूल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, जो प्राणी उन्होंने हारान से प्राप्त किए थे, जब सब को लेकर कनान देश में जाने को निकला चला और वे कनान देश में आ गए। अब्राहम ने, हम देख के सकते हैं, अब्राहम ने खुदा का शब्द सुन के निकल गया। उसके बाद सर्वशक्तिवान परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधा, उनका नाम बदल गया। उत्पत्ति जेनेसिस 17:1-7। जेनेसिस 17:1-7। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यो बातें करने लगा, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब तेरा नाम अब्राहम न रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम रहेगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आश्चर्य की युग युग की वाचा बांधता रहूंगा कि मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। प्यारे लोग, अब्राहम में एक अच्छा गुण था, जब कभी प्रभु बात करता है उसके सामने गिरना। 18:3, जेनेसिस 18:3। है प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जा। फिर सेवा करना भी उनका काम था। 18:5-8। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले जाऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तुच्छ करे, अब तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं कि उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सआ मैदा जल्दी से गूंद और फुलक बना। बच्चा देने का वायदा। 18:9-15। 18:9-15। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत
त्रतु में निश्चय तेरी पास फिर आऊँगा और तेरे पत्नी सारा से एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वारा पर जो अब्राम के पीछे था सुन रही थी। अब्राम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरी पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरा जो इतना बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तो हंसी तो थी। अब्राहम का 100 ईयर्स, सारा का 90 ईयर्स थे, बच्चा जन्म हो गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। जेनेसिस 21:1-8। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि ली, उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। अब्राहम का बड़ा गलती, पुत्र को मिलने के बाद आनंद होकर अधिक ध्यान पुत्र के ऊपर खींच गया। भक्ति में अधिक डील पढ़ने लगे। उनके विश्वास और भक्ति को दृढ़ करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उनको बड़ा परिचय दिया। 22:1-14। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, है अब्राम? उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राम सवेरे तड़कर उठकर और अपने गदहे पर काटी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस स्थान के चला गया जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसके साथ की थी। तीसरे दिन अब्राम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों को कहा, गदहे पर पास ही रहो, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राम ने होम बलि की लकड़ी ली और अपने पुत्र इसहाक पर लाड़ी और आग और चूरी को अपने हाथ में लिया और वह दोनों एक साथ चल पड़े। सचमुच परमेश्वर नहीं चाहते कि इसहाक का गला अब्राहम काटे। मेढ़े को बलि करके चढ़ाया। अब्राहम प्रभु से प्रशंसा पाता है। जेनेसिस 22:15-8। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत कर दूंगा। और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकार होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बर्शब के संग संग गए और अब्राम बर्शब में रहता था। प्यारे लोग, अब्राहम का जीवन शिक्षापूर्ण है। नंबर 1। नंबर 2, अब इसमें ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना है, उसके लिए भूख होना चाहिए। हम अपने कठिन समय में जैसा अब्राहम परमेश्वर के सामने गिरा, विश्वास किया, हम भी गिरना है, सहायता प्राप्त करना है। हम अपना
कर्तव्य, जैसा अब्राहम ने कर्तव्य और सेवा किया, कर्तव्य को पालन करना है, सेवा भी करना है। इस वचन द्वारा प्रभु में आशीष दे।